हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा एम सी एक्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ये इसकी एक प्रीवियस सपोर्ट थी जो कि इसने ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद मैं एक कंडीशन बोलता हूँ कि ब्रेक करने के बाद इसको एक पुल बैक लेने का हमने वेट करना है। जैसे ही पुल बैक ले लेगा, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक करे। जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अब जैसे देख सकते हो इस प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम हम 1% का टारगेट लेके चलते हैं। बाकी आप अपने बेस पे जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हो। सो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। मैं सारे स्टॉक्स में एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ कि कोई मर्जी स्टॉक हो वो कंटिन्यूसली हाई राय लगाता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होना चाहिए। फिर ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट आने के बाद फिर मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ। पुल बैक आए, एक राइट कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे और उसे शॉर्ट कर दो। बस यही मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सो अब आगे की कंडीशन क्या है? आगे की कंडीशन ये है कि अब इसने यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और खुलते ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद हम क्या वेट करेंगे? हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल का। जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है क्राफ्ट्समैन। हम इसमें आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नाइन एटलीस्ट 60 70 70% ऑफ द टाइम हमेशा हम सही रहते हैं और यही बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और हमारा आर आर रेशो भी हमेशा 1:2 प्लस ही रहता है। सो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद जब ये पुल बैक लेता है ना, ये एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाती है। सो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम नहीं मान सकते कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। सो जैसे ही इस रेड कैंडल से ब्रेकआउट आया, ये प्रीवियस डे यहाँ क्लोज हुई थी, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुई, इस कैंडल से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि हमने एक पुल बैक का वेट करना है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करना है। अभी इस ग्रीन कैंडल से पुल बैक आ गया, ग्रीन कैंडल से पुल बैक आते ही एक रेड कैंडल बनी और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो गया। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया हुआ है। 1% तो यहीं कंप्लीट हो जाता, ना भी होता तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वो फॉल आया हुआ। आर आर रेशो 1:3.4 तक भी पहुंच जाता है। 3.55 आराम से चलता रहता है। मैं बहुत मेनली मानता हूँ कि 1% मोर देन इनफ है। आप 1% पे बुक कर सकते हो। सो अब इसने पुल बैक ले लिया वापिस से इस सपोर्ट से और जब तक ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम नहीं मान सकते कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। तो कल अगर अब ये यहीं कहीं खुलता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और फिर एक पुल बैक लेता है, तो जैसे ही एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद हमने एक रेड कैंडल का वेट करना है। अज्यूम करो कि ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और फिर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है। जैसे ही लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और 1% का टारगेट रखना है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस। आप देख सकते हो कि आर आर रेशो 1:3.5 का बैठ रहा है। सो ऐसा ही मोस्टली चलता रहता है, 1:2.53। ये तो हम इजीली मेंटेन करके चलते हैं और हमारी एक्यूरेसी भी 60 to 70% रहती है। अगर आपको कोई भी ट्रेडर ये बताता है कि मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी 80% है, 90% है, तो उस पर बिल्कुल भी मत बिलीव कीजिए। वो झूठ बोल सकता है या फिर उसकी एक्यूरेसी हो भी सकती है 80 to 90%, बट फिर उसका आर आर रेशो भी बहुत कम होगा जो कि 1:1 ही रखता है। सो अगर हम नेक्स्ट शेयर पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट शेयर को अगर हम देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब मैं क्या बोलता हूँ कि एक शेयर को ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकआउट आने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। जैसे ही पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद हमने एक, अब क्योंकि ये अपसाइड है तो हमने अपसाइड में देखना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ग्रीन, सबसे पहली ग्रीन कैंडल आप ध्यान से नोटिस करो। सबसे पहली ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। फिर ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। अब ये मत सोचना ना इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, इसका नहीं मानेंगे। बीच में रेड कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल से ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, रेड कैंडल से रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तभी ये कंडीशन कंसिडर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल्स का हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ है।
अब यहाँ पे जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। अब देख सकते हो टारगेट की तो लिमिट ही नहीं है। आप देख सकते हो आर आर रेशो 1:3+ ही है और ये मूव फिर भी बहुत ऊपर तक गया है। ये कम से कम यहाँ तक का मूव है, आर आर रेशो 5.5 तक भी चला है। तो लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमें नहीं पता कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा। हमने 1% की कोशिश करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आज की बात ही ले लो आप। अब ये शेयर अप ट्रेंड में आ चुका था। अप ट्रेंड आने के बाद सुबह कैसे खुली कैंडल? सुबह कैंडल खुलते ही, सुबह ये 9:15 की कैंडल खुली, खुलते ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है? वेट करना है पुल बैक का। एक रेड कैंडल से पुल बैक आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। 1% तो यही हो गया था। मूव देख लो कितना बड़ा आया। कोई लिमिट है प्रॉफिट की? आर आर रेशो 1:6 तक पहुंच गया। 4.5% तक का मूव आ जाता अगर आज, अगर कल आपने मेरी वॉच लिस्ट देखी होती। सो अब आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब ये हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। तो कल अगर अब ये यहीं की ओपन होता है, खुलते ही अगर ये यहाँ तक आता है, एक पुल बैक लेता है, यहाँ पे आने के बाद अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे। जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम उसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है? अगर ये पुल बैक नहीं लेती कल स्टॉप, तो कल हम वेट करेंगे कि इसको ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक बनने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक करे। हाई ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे? वेट कि जैसे ही देखो यहाँ पे आप नोटिस करो ध्यान से, ये इसकी सपोर्ट बनी, यहाँ से उसने पुल बैक ले लिया। इसके बाद इस जोन से नीचे ही नहीं आया, ऊपर गया नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ब्रेक तो कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे? पुल बैक का वेट। पुल बैक आया, बट आप देख सकते हो कि पुल बैक आगे ऊपर ही चला गया। इस सपोर्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे ही एक रेड कैंडल बना के उसको लो ब्रेक करता तो हम इसे शॉर्ट करते। बट इस सपोर्ट, अब ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई थी। जो पहले सपोर्ट इसने ब्रेक की, बाद में इसको और ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बट ये ऊपर चला गया तो इसको अब छोड़ देना है। ऊपर नहीं जाना चाहिए इस रेजिस्टेंस से, अगर ऊपर जाता है तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। सो उसके बाद ये और ऊपर चला गया और ऊपर जाने की कोशिश की, बट सेलर्स ने दबा दिया। फिर अगले दिन ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर्स ने दबा दिया और ये इस फाइनल सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आज खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर सेलर्स ने दबा दिया। आज चाहते तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि आप देख सकते हो पहली ग्रीन कैंडल ने ऊपर जाने की फिर दबा दी, ऊपर जाने की कोशिश की फिर दबा दी, इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की फिर दबा दी, फिर एक रेड कैंडल बनी। फिर उसके बाद जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा एस एल। प्रीवियस पुल बैक कहाँ तक का? यहाँ तक का। उसके बाद हमने क्या करना है? 1% का टारगेट और ये गाइस हमारा 1% का टारगेट हिट हो जाता। सो अब ये फिर ऊपर से ऊपर जाके इतना फॉल आने के बाद फिर से ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। तो अब ये कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग जोन में आया नहीं है, इसको वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो कल अगर हम इसमें सेलिंग जोन में आना चाहते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी? तो ये बहुत ध्यान से सुनना है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजी का। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि कल ये खुले यहाँ पे, एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करें। लो ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे, वेट करेंगे कि ये वापस एक पुल बैक लेके ऊपर आए, दो एक दो ग्रीन कैंडल और बनाए और ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनाए। जब सेकेंड टाइम ये अपनी रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अब ये इसमें इतनी शार्प बाइंग आई है और इस रेजिस्टेंस तक आके क्लोज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें बाइंग अभी अभी एक्टिव हुई है, तो अब हम इसमें सेलिंग में नहीं घुस सकते हैं। क्योंकि अगर अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके एक हैमर पैटर्न बन चुका है। तो हैमर पैटर्न क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें कल बाइंग आ सकती है। तो इसलिए हम
वेट करेंगे डबल टाइम एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने का। जब तक सेकेंड टाइम रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी में भी सेम सेटअप है। ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हम वेट करते हैं कि ये अपनी एक सपोर्ट को ब्रेक करे। अब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया। बट फिर भी ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये राइट करने का लो ब्रेक करते ही इसमें सेलिंग आ गई। बट आपको नहीं जाना है सेलिंग में, क्योंकि ये ऊपर जा चुके हैं, इसे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। बट अगर कोई भी करता तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल है। अरे सिंपल स्ट्रेटजी है। अब पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अगर पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनते ही कोई पोजीशन बनाता तो उसका तो एसएल चला जाता। अज्यूम करो वो यहाँ पे पोजीशन बनाई उसने, स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, यहाँ पे इसके राइट कैंडल के ऊपर, और उसका स्टॉप लॉस गया। जब तक राइट कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता तब तक पोजीशन नहीं बनानी है। ये राइट कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, फिर ये राइट कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, और आप देख सकते हो कि 2% का फॉल आया। बट फिर से ये ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि उसने यहाँ पे भी सपोर्ट को ब्रेक कर, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, जो कि इंडिकेट करता है कि ये अच्छा साइन नहीं है सेलिंग का। और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी अप ट्रेंड में आ चुका है। सो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एमिल। एमिल में भी सेम ही कंडीशन है। ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद आप देख सकते हो कि हमने क्या वेट करना है, इसकी रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक होने का। जैसे ही रिसेंट सपोर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक होते ही हमने क्या वेट करना है, एक रेड कैंडल, एक पुल बैक का वेट करना है। उसके बाद एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, लो ब्रेक होते ही हमने पोजिशन बना लेनी है, और 1% का टारगेट, लगा देना है। तो और आप देख सकते हो कि ये 1% का टारगेट हिट। अगर नहीं भी होता उस दिन तो आप देख सकते हो अगले दिन मान लो कि थोड़ी सी पोजीशन नीचे बनी, यहाँ बनी, और 1% तो फिर यहाँ होता। बट 1% हिट नहीं भी होता अगर, तो भी आप देख सकते हो कि हम प्रॉफिट में ही क्लोज होता। तो कैपिटल यहाँ बुक हो जाती, क्योंकि 3:25 पे मार्केट बंद हो जाती है। तो 3:25 की कैंडल ये है। हाँ, ये 3:20 वाली कैंडल 3:25 पे क्लोज होगी, तो ये यहाँ पे क्लोज होती, और फिर भी हम प्रॉफिटेबल ही क्लोज होते, और कुछ 0.73% का मूव रहता। और फिर नेक्स्ट डे मार्केट खुली, और उसके बाद आप देख सकते हो पहली रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते तब अगर आप शॉर्ट करते तो भी सेलिंग। अगर आप वेट करते एक पुल बैक का, रेड कैंडल का लो ब्रेक होते तो भी सेलिंग। हम क्लियर डाउन ट्रेंड में थे, और बिल्कुल आज किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो वो प्रॉफिटेबल ही रहता है। या फिर मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करें। ब्रेक करने के बाद पुल बैक आया, एक ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, फिर एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट, और तो देख सकते हो टारगेट हिट। अब इसने अपनी इस डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो क्लियरली अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही खुलता है, और खुल यहीं के ही ओपन होने के बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद अपनी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, और नेक्स्ट वॉच लिस्ट एंड नेक्स्ट पीएनएल वीकली पीएनएल वीडियो के साथ।